ठीक है ना। 21 में भी वही है बेटा कि पहले क्या था, ये वाली कॉइल थी इस तरह की, तो आपका बी वेक्टर ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में था। ठीक है। अब डायमीटर एक्सेस के अबाउट जब घुमाओगे इस तरह से, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो एरिया वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा, बी वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच एंगल आ जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही घुमा रहे। ठीक है। तो फाइव इनिशियल कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू ए, फाइव फाइनल कितना आ जाएगा, एन बी ए कॉस 60 आ जाएगा। तो आपका एवरेज ईएमएफ पूछ रहा है तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। डायमीटर के अबाउट घुमा रहे हैं इसको, इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो कुछ भी नहीं होता इसमें। ठीक है। तो आपका सेकंड, ये तो ये एवरेज ईएमएफ निकलता है। दूसरा बेटा आप गलती ना करें, इतने आपने क्वेश्चन कर लिए ना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए इन सबसे। बार बार वही चीजें हैं, इस तरह का बिल्कुल गलत ना हो। तो चार्ज फ्लो आपको पता है कैसे निकालते हैं, चेंज इन फ्लक्स रेजिस्टेंस दे रखा होगा आपको कॉइल का, रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। 50 टर्न्स यूनिफॉर्म 21 वाले में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को इसका। हाँ दे रखा है, एंड में दे रखा है, एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, सही है। तो डेल्टा फाइव अपॉन आर से आप टोटल चार्ज फ्लो निकाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्लोज कॉइल 100 टर्न्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वही है कि आपको ओमेगा दे रखा है, तो आप टाइम निकालेंगे बेटा इसमें पहले। करा वही है, इसमें भी कॉइल को टर्न कर दिया 180 से, तो इसका आंसर हमेशा आपको पता होना चाहिए, 2 बी ए अपॉन टाइम। ये एवरेज ईएमएफ होता है। ठीक है। तो इसका भी ए पार्ट वही है, एवरेज ईएमएफ क्या होगा, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो 180 से टर्न कर दिया तो इसलिए 2 बी ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो 2 बी ए इंटू एन हो गया अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। ये एवरेज ईएमएफ हो गया इसका। अब आपको टाइम निकालना है तो ओमेगा कांस्टेंट दे रखी है आपको, रिवॉल्यूशन पर मिनट में ध्यान से करिए बेटा, ये गलती हो जाएगी नहीं। थीटा आपको रेडियन में निकालना है, कितना दे रखा है, पाई। ये थीटा आप रेडियन में लिख रहे हैं पाई, तो यहाँ पर ये आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, तो इसको आपको रेडियन पर सेकंड में कर लीजिए। ये तो रेडियन बन गया, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, और पर मिनट मतलब 60, तो ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड में आ गया आपका। पाई घूमने में टाइम निकालना है, 180 से टर्न किया है। एंगुलर वेलोसिटी यही है ना, क्लोज कॉइल रोटेटेड यूनिफॉर्म मैग्नेट अबाउट इट डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी इतना है, फाइंड द एवरेज ईएमएफ डेवलप्ड इन ए हाफ ऑफ द टर्न फ्रॉम ए पोजीशन वेयर द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये आधा रोटेट कर रहा है फर्स्ट वाले में, फुल टर्न नहीं कर रहा। हाँ तो आधा रोटेशन का मतलब क्या है, हाँ आधे का ही तो मतलब हुआ है, आधा टर्न ही तो नहीं हो गया क्या ये आधा टर्न और फिर पूरा टर्न। हाँ सही है, तो आधे टर्न का मतलब ही पाई है बेटा, पूरे टर्न का मतलब तो 2 पाई हो जाता है। ठीक है। तो आधे टर्न का ये आ जाएगा इस तरीके से, आपका टाइम निकाल देंगे आप इससे, ओमेगा इंटू टी। या आपको टाइम पीरियड पता है क्या, इसने डायरेक्ट दिया है, ओमेगा दिया है, 2 पाई बाई ओमेगा से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसका आधा कर दीजिए, ये भी वही चीज आ रही है। ठीक है। टी बाई टू कैसे भी निकाल दीजिए, अब टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा करके टाइम निकाल लीजिए, या इससे निकाल दीजिए पाई घूमने में कितना टाइम लगा। तो इस टाइम को, ये डेल्टा टी है आपका, यही डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है। तो एवरेज ईएमएफ आ जाएगा आपका ये पार्ट। अब बी पार्ट में कह रहा है कंप्लीट फुल रोटेशन, तो सीधा ही वही वही की वही चीज आ गई कंप्लीट रोटेशन में। ये आपका पूरा आधा रोटेशन, फिर आपने एक बार और घुमा दिया, वापस वही आ गया, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एवरेज ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया इसमें। सी पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द चार्ज डिस्प्लेज इन द पार्ट ए। तो चार्ज वही है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन, हाँ डेल्टा फाई आपने निकाला था, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें बस। 100 टर्न्स रेजिस्टेंस गिवन है, वही 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है। तो 22 आ गया सबको। 23 वाला देखिए, a coil of radius 10 centimeter, resistance 40 ohm, has 1000 turns, it is placed with its plane vertical and its axis parallel to the magnetic meridian.
Coil is connected galvanometer rotated about the vertical diameter. Vertical diameter 180 degree. Find the charge which flows to the galvanometer if the horizontal components of वही है बेटा सेम है कोई डिफरेंस नहीं है 23 में भी पहले आपका सेम था फिर आपने उसको 180 से टर्न कर दिया 180 से टर्न करेंगे तो ऐसा था मतलब कैसे बताऊं ऐसा था आपका इस तरह से ये था फील्ड आपका तो पहले मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे एरिया वेक्टर भी ऐसे ये सिचुएशन है इनिशियली जो इस 23 में जो सिचुएशन है वो यही है इसकी कॉइल रेडियस है रेजिस्टेंस है टर्न्स इट प्लेस पैरेलल प्लेन वर्टिकल एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है नॉर्थ में कर रहा है कि इधर कर रहा है उससे मतलब नहीं क्योंकि अपन को तो चार्ज फ्लोन पूछा है डेल्टा फाई निकालना फिर आपने कॉइल को घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही रह गया इस तरह से आ गया ठीक है तो आपका बी ए मान लो यहाँ पॉजिटिव था तो अब आपने घुमा दिया एरिया वेक्टर घूमेगा साथ में पहले ही बात हो चुकी है अपनी तो डेल्टा फाई कितना हो गया 2 बी ए हो गया इसमें भी वही है 23rd में भी वही है बेटा एकदम इसने भी पूछा है 23rd किसने पूछा था ईशा आपने पूछा था क्या 23rd हाँ तो वही है बेटा इसमें भी कोई ऐसा नहीं है सिंपल क्वेश्चन हैं सारे एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं बस सिचुएशन बड़े से लिख रखे हैं और कुछ नहीं है तो आपको बी एच दे रखा है ठीक है ना तो ऐसे बना देता हूँ मैं इसमें से ध्यान रहे आपको एक बार तो ऐसा है बी वेक्टर ए वेक्टर ठीक है और एक बार बी वेक्टर ऐसे ही रह गया एरिया वेक्टर पीछे आ गया 180 से टर्न्स तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा 2 बी इंटू ए बाकी सब दे रखा है आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं क्या अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो आपका डेल्टा क्यू आ जाएगा 2 बी ए एन अपॉन रेजिस्टेंस बाकी सब चीज़ें गिवन है वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है ना इसमें आप डेल्टा फाई क्या लिख देंगे 2 बी ए आपका ये पहले ऐसे था फिर आपने 180 से टर्न कर दिया इधर आ गया चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ बी ए माइनस माइनस बी ए तो 2 बी ए चेंज आ गया तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 बी ए अपॉन आर ये आपका 23rd हो गया 21 22 23rd 24 देखिए 24 क्या कह रहा है क्वेश्चन A circular coil radius rotated diameter constant angular velocity uniform field exists in the direction perpendicular to the axis of rotation ठीक है तो इसमें भी वही है तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस ये हो चुका है बेटा अपना क्वेश्चन क्लास का ही है द एवरेज ईएमएफ जीरो होता है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस ओवर तो ये बेसिकली सारा अपन को नेक्स्ट चैप्टर में करना ही है ये चीज जो 24th में कह रहा है ये 24th में कह रहा है ना सर्कुलर कॉइल तो इसमें वही बात है देखो आप एक बार 24th में एकदम वैसी बात कर रहा है जैसे जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है ये आपका मान लीजिए कॉइल इस तरह की थी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था टी इक्वल टू जीरो पर फिर आपने इस कॉइल को इसके परपेंडिकुलर डायमीटर के अबाउट ही घुमा रहा है अबाउट इट डायमीटर विद ए कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट है बेटा तो एक बार देख लेंगे सब ध्यान से कॉइल ऐसे थी मान लीजिए सर्कुलर कॉइल बी वेक्टर ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में घुमाना शुरू किया तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल बनेगा कि नहीं बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल बनेगा थीटा थीटा किसके बराबर होगा ओमेगा इंटू टी तो फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस ओमेगा टी बन गया तो क्या करोगे ईएमएफ निकालने के लिए डी फाइव बाई डी टी करोगे कितना इसका नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है क्या इसमें केवल एक कॉइल है वन टर्न नहीं है इसमें वन टर्न दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी है अब आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है डायरेक्शन वायरेक्शन पता है आपको बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ये आपका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बेटा तो मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या होती है वन ही तो होती है तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बी ए ओमेगा आ गई क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू वन है ठीक है एवरेज पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड तो ये हम डिराइव करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आपका जो एसी है कि साइन ओमेगा टी का प्लॉट ऐसा आता है ना इस तरह में तो एक टाइम पीरियड में या आफ्टर लॉन्ग टाइम इसकी एवरेज वैल्यू क्या बोली जाएगी जीरो बोली जाएगी
जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस एवरेज का साइन है, ये एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। ठीक है, फिर पूछ रहा है स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। तो इसका एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस, तो इस ई स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है। अभी तो आप इंटीग्रेट करके देखो, नहीं तो मैं करेंगे आपको डायरेक्ट आ जाएगा ये ई स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल टाइम, एक टाइम पीरियड का निकाल दो, वही एवरेज का। जीरो से टाइम पीरियड तक ई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टाइम पीरियड, आप इसको करके देखो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन आ जाएगा। जब कोई टाइम का फंक्शन हो तो एवरेज ऐसे ही निकालेंगे, फिर हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में याद कर लेंगे इसको। इसका अंडर रूट आर एम एस वैल्यू बोला जाता है, जो ई नॉट बाई रूट टू आ जाए, बट वो नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे। यहाँ क्लियर है क्या आपको, अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा आ रहा है तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यही आएगी, जीरो से कैपिटल टी ई स्क्वायर टी टी अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको, 24 क्वेश्चन तक बताइए, फिर हम 26 और 30